Binny has 198 marbles in her collection. She then buys another 44. तो बिन्नी के पास उसके मार्बल्स के कलेक्शन में, उसके कंचों के कलेक्शन में 198 मार्बल्स हैं और उसके बाद वो 44 मार्बल्स और खरीदती है. A year later, she decides that she has had enough of marbles and decides to split them as evenly as possible between the other 31 students in her math class. और एक साल बाद वो शायद मार्बल्स खेलते खेलते बोर हो जाती है और उसने फैसला किया है कि वो अपने सभी मार्बल्स को अपने क्लास के, उसकी मैथ की क्लास में जो 31 स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जितना बराबरी से हो सके उतनी बराबरी से बांट देगी. रफली हाउ मेनी मार्बल्स विल ईच क्लासमेट गेट. तो हमें पता लगाना है, हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि हर क्लासमेट को लगभग कितने मार्बल्स मिलेंगे. तो ध्यान दीजिएगा कि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स का पता नहीं लगाना है, हमें यहाँ पर एक लगभग अंदाज़ा देना है कि हर एक स्टूडेंट को कितने मार्बल मिलेंगे. तो मेरी समझ से हमें यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम इन्हें राउंड कर लें और उसके बाद यहाँ पता लगाएं तो हमें एक रफ आंसर भी मिल जाएगा और कैलकुलेशन करना भी हमारे लिए आसान होगा. तो चलिए कोशिश करते हैं कि इन सभी को नियरेस्ट 10 में राउंड कर सकें हम लोग. तो शुरुआत में बिन्नी के पास 198 मार्बल्स हैं और अगर मुझे 198 को नियरेस्ट 10 तक राउंड करना है तो मुझे इसके टेंस की प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखना होगा. तो इसके राइट में वंस की प्लेस में हमारे पास है 8 और अगर ये वाला डिजिट, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो हमारा नंबर राउंड अप हो जाता है. यानी कि अगर मैं 198 को राउंड करूं तो मुझे मिलना चाहिए 200. यहाँ पर ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा इक्वल टू का साइन है, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है. ये हमें बता रहा है कि ये दोनों चीजें लगभग बराबर हैं. तो 198 को हमने राउंड कर दिया है और इसके बाद बिन्नी 44 मार्बल्स और खरीद लेती है. और अगर हम 44 को राउंड करें नियरेस्ट 10 में तो यहाँ पर टेंस की प्लेस के राइट वाला डिजिट है 4 और 4 क्योंकि 5 से छोटा होता है, हमारा ये नंबर राउंड डाउन हो जाता है नियरेस्ट 10 में. तो अगर हम इसे राउंड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 40. और बिन्नी के पास कुल कितने मार्बल्स हैं इसका पता लगाने के लिए हमें इन्हें जोड़ना होगा. तो अगर मैं यहाँ इन दोनों को जोड़ दूँ तो 200 प्लस 40 ये हो जाता है 240 के बराबर. तो हम कह सकते हैं कि बिन्नी के पास लगभग 240 मार्बल्स हैं. और अब इन 240 मार्बल्स को बिन्नी अपने क्लास के 31 स्टूडेंट्स के बीच में बांटती है. यानी कि अगर हम 31 को राउंड करें तो यहाँ यूनिट की डिजिट में हमारे पास है 1 और क्योंकि 1 5 से छोटा होता है ये राउंड डाउन हो जाता है 30 में. यानी कि हमें 240 मार्बल्स को बांटना है 30 स्टूडेंट्स के बीच में. तो 240 को 30 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमें 240 को ऐसे बांटना है कि हमारे पास कुल कुछ ग्रुप्स हों जिसमें कि हर एक ग्रुप में कुल 30 चीज़ें हों. यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसे बांट रहे हैं 30 में, तो हम कैसे बांटेंगे. तो अगर हम एक ग्रुप लेते हैं तो पहले ग्रुप में हमारे पास कुल 30 चीज़ें होंगी. अगर हम दो ग्रुप ले लेते हैं तो 30 टाइम्स 2 यानी कि हमारे पास 60 चीज़ें होंगी. लेकिन हमें अभी आगे बढ़ना है क्योंकि हमें 240 नहीं मिला है. तो अगर हम 3 ग्रुप्स ले लेते हैं, अगर हम 3 ग्रुप ले लें 30 के तो 30 टाइम्स 3 होता है 90 के बराबर और 30 टाइम्स 4 होता है 120 के बराबर. तो आपकी समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पे 30 के सभी मल्टीपल्स लिखते जा रहे हैं और जब हमें 240 मिल जाएगा तो हम बता पाएंगे कि 240 डिवाइडेड बाई 30 कितना होता है. और हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे ये सभी मल्टीपल्स ये दरअसल 3 के भी मल्टीपल्स हैं. तो 30 का जो 5वां मल्टीपल होगा 30 टाइम्स 5 होता है 150 के बराबर, 30 टाइम्स 6 होता है 180 के बराबर, 30 टाइम्स 7 होता है 210 के बराबर और 30 टाइम्स 8 होता है 240 के बराबर. यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 30 को तो हमें मिलता है 240. और ये बात यही कहने के बराबर है कि अगर हम 240 को 30 से डिवाइड करें तो हमें 8 मिलता है. यानी कि अगर हम 240 चीज़ों को इस तरीके से बांटें कि हर एक ग्रुप में कुल 30 चीज़ें होती हैं तो हमारे पास कुल ऐसे 8 ग्रुप्स हो जाने चाहिए. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिन्नी के सभी क्लासमेट्स को रफली 8 मार्बल्स मिले होंगे.
ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को राउंड कर लिया था। और अगर आप थोड़ा और प्रिसाइज आंसर निकालना चाह रहे होते तो आप यहाँ पर इन्हें नियरेस्ट 10 में राउंड करने के बजाय डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। अगर आप यहाँ इन्हें ऐड कर देंगे तो 8 + 4 होता है 12, यहाँ पर हमारा 1 रीग्रुप हो जाएगा, 9 + 1 10 + 4 14 और यहाँ पर 1 + 1 ये 2 के बराबर होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन यहाँ काफ़ी सही था। हमें अप्रॉक्सीमेटली 240 मार्बल्स मिले थे और एक्चुअली उसके पास 242 मार्बल्स हैं। लेकिन अगर हम 242 को डिवाइड करते 31 से तो थोड़ी हमें दिक्कत होती। ये दोनों थोड़े अजीब से नंबर्स हैं और 240 को डिवाइड करना 30 से ये ज़्यादा आसान है और लगभग हमें उतना ही आंसर मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें तो समझ गए होंगे, लेकिन एज अ साइड नोट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पर हम 240 को जब 30 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें 8 मिल रहा था, और अगर हम 24 को डिवाइड करते 3 से तो भी हमें 8 ही मिलता। यहाँ पर ये चीज़ भी 8 के बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ समझने वाली बात बस इतनी सी है कि अगर हम किन्हीं नंबर्स को 10 टाइम्स कर दें और उन्हें डिवाइड करें तो जो हमें आंसर मिलेगा वो दरअसल उन्हीं नंबर्स को डिवाइड करने के आंसर के बराबर होता है।